जय श्री राम दोस्तों। आप सभी ने अंधेरी रेलवे स्टेशन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। आज की कहानी उसी भूतिया रेलवे स्टेशन के ऊपर है। दिल थाम के बैठ जाना, कहानी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। ये कहानी मेरे दोस्त पंकज ने बताई थी। उसके साथ जो घटना हुई ना, उसको देखकर तो ये कुछ भी नहीं है और कहानियाँ उसके मुकाबले। तो कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि पंकज जो था वो मुंबई के अंदर वहाँ पर जो उसका सेल्समैन का काम था, वो काफ़ी दिनों तक वहाँ पर रहे थे। तो उसका जो काम था, सेल्समैन का काम था, वो अपने ऑफिस जाता और वहाँ से ऑर्डर लेकर आता। उसको यही काम था। उसका काम था 9 से 5, बस इतना काम रहता था उसका। जब मैं उसके पास गया, हम कभी करीब करीब 15-20 दिन पहले मिले थे। उसको पता है कि ये जो लखन है वो ऐसी कहानियाँ बनाता है, भूतिया कहानियाँ। तो उसके साथ जो घटना घटी थी ना, उसने मेरे को बताया। पहले तो मैंने यकीन नहीं करा कि ये कोई सत्य हो सकता है क्या। फिर मैं कहानी के डीप में गया ना, तो यकीन किया। मैंने ये कहानी बनाए बगैर रहना नहीं आया, इतनी भयानक कहानी है। तो कहानी कुछ इस तरह थी कि उसका काम था ऑर्डर लेना और बस सेल्समैन का काम था प्रॉपर, ऐसा मानो। तो होता क्या है, एक दिन उसकी कंपनी की तरफ से कॉल आता है कि आपको ये ऑर्डर लेना है, चाहे कितना भी लेट हो जाए। इसको लेकर आप नहीं, इसके बिना लेकर आप नहीं जाएगी। अगर गए तो आपकी जॉब खतरे में हो सकती है। पंकज जो था उसको लगा यार चलते हैं, कोई बात नहीं। तो वहाँ पर चला जाता है। अब ऑफिस के अंदर जाने के बाद उसका काम 5 बजे तक ही था, परंतु आज उसको काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद वो जो था, अभी तक उसका जो ऑर्डर था उसकी डिटेल्स उसको मिली नहीं थी। उसकी काफ़ी देर तक वो बैठा रहा। उसने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन निकाल कर वो अपने फ़ोन के अंदर कुछ काम करने लगा। वो इतना काम कर रहा था कि उसका पूरा फ़ोन डेड हो गया, परंतु अभी तक ऑर्डर की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी कि ये कहाँ पर मतलब कहाँ पर रखना है या कुछ कहाँ पर, इसकी उसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं आई थी। तो वहाँ पर ही उसको करीब 8 बज गए। अब आपको पता होगा, मुंबई अंधेरी रेलवे स्टेशन पर 7 बजे से और 10 बजे के बीच इतनी भीड़ होती है जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसा कहा जाता है कि 2 से 3 हज़ार लोग रोज़ यहाँ से ट्रेवल करते हैं। तो उसने वो पार्सल लिया और पार्सल लेकर वो अंधेरी रेलवे स्टेशन की तरफ आ गया। अब वहाँ पर जब ट्रेन आई तो वहाँ पर इतनी भीड़ थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसको लगा यार इस पर चढ़ना यानी कि खतरा ही है। और वो जब चढ़ रहा था तो ट्रेन पकड़ भी नहीं पा रहा था। वो थकने के साथ साथ ये महसूस कर रहा था कि उसको बुखार आ चुकी है। वो काम भी बेचारा इतना ही करता है, तो उसको बुखार का जैसा महसूस होने लगा। उसने ट्रेन को छोड़ दिया और पास में जाकर एक बेंच थी, वहाँ पर जाकर बैठ गया। उसको लगा अभी दूसरी जो ट्रेन आएगी वहाँ पर उसके अंदर बैठकर चला जाऊँगा। उसके बाद वो बैठा बैठा वो इतना थक चुका था कि उसको कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास एक भी आदमी नहीं है। वो यकीन नहीं कर पाया कि जिस जगह पर हमेशा आदमियों की भीड़ रहती है वहाँ पर आज एक भी आदमी नहीं है। रात के करीब 1:30 बज रहे थे जब उसने घड़ी की तरफ देखा। अंदर रेलवे स्टेशन में घड़ी होती है, तो उसने घड़ी पर देखा तो वहाँ पर 1:30 बज रहे थे। वो उठकर एक कुर्सी की तरफ जाता है, वो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। उसके पीछे एक पिलर होता है। उसको हर टाइम यही लग रहा है कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है। उसने सोचा यार उठकर देखता हूँ, मेरा मन का वहम है, कहीं मैं ज़्यादा डर ना जाऊँ। तो उठकर पीछे देखता है, उठकर पीछे जाता है उसके पिलर के और वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। पूरा रेलवे स्टेशन सुनसान था। तभी वो वापस अपनी कुर्सी की तरफ आता है और वहाँ देखता है कि वहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं। उसको लगा यार कहीं से आ गए होंगे, कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाता हूँ। वो पास ही में एक स्ट्रीट मतलब एक स्टूल थी, ऐसे मान लो, जिसके ऊपर जाकर वो लेट गया थोड़ा सा। अब जो पंकज था उसको उनकी आवाज़ हल्की हल्की समझ में आ रही थी। वो बोल मराठी रहे थे।
उसके बाद अब वो जो बोल रहे थे, वो बोलने के साथ साथ अब रो रहे थे तीनों आदमी। पंकज समझ गया कि ये पक्का कोई आदमी तो नहीं है। वो उनको इग्नोर करने के साथ उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया ताकि उसको दिखाई ना दे। जब उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेरा और उसने देखा कि तीनों लोग उसके नीचे बैठे हुए हैं, पंकज इतना डर जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। पंकज वहाँ से अपना बैग उठाता है और भागता है। भागते भागते उसको पीछे से आवाज़ आती है। उन्होंने मराठी में कहा था जिसका मतलब ये है, तू आज मरेगा। ये बात सुनकर उस जगह पर एक भी आदमी नहीं था उस स्टेशन पर। यह बात सुनकर किसी की भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। उसको लगा टिकट कलेक्टर के पास जाता हूँ, तो वहाँ पर जाता है। तभी उसको पीछे से फिर से आवाज़ आती है, भाग मत, हम मरे ही तो हैं, हम मुर्दे हैं, हमारे पास सिर्फ शरीर नहीं है, तू डर क्यों रहा है, और वैसे भी तू आज मरने वाला है। फिर से ऐसी आवाज़ आती है। उसके बाद वो अंदर जाकर देखता है उस ऑफिस के टिकट कलेक्टर के ऑफिस के पास, तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब वो तीनों आदमी उसको बाहर से देख रहे थे। वो आदमी तो पक्का नहीं थे। वो उसको बाहर से बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। ये नज़ारा देखने के बाद पंकज वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ पर जो सफाई कर्मचारी आता है, उसने उसको उठाया था। उठाने के बाद वो तुरंत वहाँ पर अपने घर के लिए निकलता है। उसने ट्रेन पकड़ी उस जगह से और अपने घर की तरफ निकला। जब ट्रेन रुकी उसके घर के मतलब वो जहाँ पर स्टेशन था वहाँ पर रुकी, उसने दरवाज़ा खोलकर जब देखा तो वो तीनों लोग उसी के सामने खड़े थे, सुबह होने के बाद भी। वो वहाँ से तुरंत अपना बैग उठाता है और अपने घर पर जाता है। घर पर जाने के बाद वो ये पूरी घटना अपने बड़े भैया को बताता है। बड़ा भाई कहता है कि तू चिंता मत कर भाई, हम पंडित जी के पास चल रहे हैं। तो वो दोनों भाई पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी उनको खुलकर बात भी नहीं बता पाते। पंडित जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा याद करो, हनुमान चालीसा तुम्हें हर जगह याद आएगी। परंतु पंडित जी अभी तक पूरा सॉल्यूशन बता नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। उन्होंने कुछ उसके ऊपर उतारा करा। उसके बाद कहा कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तभी जो पंकज था उसके बड़े भाई को याद आता है कि उसी के दोस्त के साथ ऐसी घटना हुई है। उसका दोस्त वहाँ पर चले गए। उसके दोस्त का नाम सनी है। तो वहाँ पर जाते ही वो कहते हैं कि तेरे साथ जो घटना हुई थी ना, वो घटना मेरे भाई के साथ हुई है। तो वो सनी कहता है तो मैं क्या करूँ। तो जो पंकज का भाई है वो कहता है तू क्या करे, अरे भाई ये कितना डरा हुआ है, तू पागल है क्या। तो वो कहता है कि ये उस जगह पर नॉर्मल सी बात है। तूने सुना होगा कि मुंबई के अंदर करीब 2 से 3 हज़ार लोग महीने के यहाँ पर मारे जाते हैं। कोई रेल के चपेट में आ जाता है, कोई गिरकर मरता है, कोई कैसे मरता है। और वो जो कोई किसी भी कारण रेलवे स्टेशन पर मारे जाते हैं, उनका भूत बनना या कोई दानव आत्मा बनना पक्का है। उन जो मरने वालों में अधिकतर नाम आता है वो अंधेरी रेलवे स्टेशन का ही आता है। पर वो 3 लोग कौन थे, ऐसा उसके पंकज के बड़े भाई ने पूछा। तो फिर उसने कहा कि ये जो 3 थे ना, 3 हो 4 हो उससे मतलब नहीं है, ये सुनसान अंधेरे में निकलते हैं। ऐसा अंधेरा जो इनको बहुत प्यारा होता है। उस समय इनकी चपेट में जो भी आता है वो उसके पीछे लग जाते हैं। उसके बाद उनको अच्छे से पंडित जी को दिखाया गया और उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया। उसके बाद पंकज ने डिसाइड कर लिया कि 9 से 5 का ही काम करूँगा। अगर काम नहीं मिला ऐसा तो मैं काम छोड़ दूँगा, जिसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं और कोई काम ढूंढ लूँगा। परंतु पंकज के साथ जो हुआ ना, वो किसी और के साथ होता तो शायद पता नहीं क्या होता। लड़का हिम्मत वाला था, ये तो माननी पड़ेगी।
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।